आज हम आईक्यू टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आईक्यू टेस्ट असल में किया जाता कैसे है, ये जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज जो मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ, ये ना सिर्फ सीटीईटी के छात्र छात्राओं के लिए, बल्कि जो ग्रेजुएशन में जो साइकोलॉजी ऑनर्स है जिनका, या जो पीजी कर रहे हैं साइकोलॉजी से, या फिर विद्यालय स्तर पे जो स्कूल के एचएम हैं या फिर जो जिम्मेदार शिक्षक हैं, वो भी इस प्रकार की मापनी से बच्चों का आईक्यू टेस्ट बार बार कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है हमारा, ये एस.ए. मोहसिन के द्वारा किया गया है। 1956 ईस्वी में मोहसिन ने इस परीक्षण माला का निर्माण किया और तब से लेकर आज तक, खासकर जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है, उस इलाके में ये जो शाब्दिक परीक्षण के रूप में बहुत ही उपयोगी परीक्षण माला है। ये इसमें आपको 40 मिनट में टेस्ट किया जाता है। 40 मिनट की पूरी अवधि में 6 सब टेस्ट होते हैं, जिसके लिए अलग अलग समय निर्धारित होता है और उसमें डिफरेंट आइटम्स होते हैं। और इस 6 टेस्ट के मार्फत से जब परीक्षार्थी बारी बारी से उन प्रश्नों का जवाब देता है, तो बाद में जो लब्धांक या प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, उसको फिर कैलकुलेट करके फिर जो है आईक्यू निकाला जाता है। हम इसको ऐसे समझें, देखिए कि ये जो एस.ए. मोहसिन का जो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण है, ये एक वर्बल टेस्ट है। और ये जो वर्बल टेस्ट है, इसका उपयोग हम व्यक्तिगत परीक्षण में भी ले सकते हैं और इसका उपयोग हम सामूहिक परीक्षण में भी ले सकते हैं। अगर किसी बालक या बालिका का अगर हम परीक्षण करना चाहते हैं, तो हम अलग से भी उनका कर सकते हैं। और अगर विद्यालय स्तर पे सामूहिक रूप से हमको किसी कक्षा का, हमको किसी सेक्शन का, हमको अगर बच्चों का आईक्यू टेस्ट करना है या उसकी बुद्धि लब्धि के बारे में हमको पता लगाना है, तो हम इससे वो टेस्ट कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं और इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। अब जैसे देखिए इसमें कि इसमें एक क्वेश्चनायर होता है। ये आपके सामने एक क्वेश्चनायर है जिस पे लिखा हुआ है कि सामान्य बुद्धि की जांच, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाय एस.ए. मोहसिन। इस परीक्षण माला में आपको 6 सब टेस्ट हैं, मतलब कि 6 उप परीक्षण हैं। एक परीक्षण में 6 उप परीक्षण हैं और हर उप परीक्षण में क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग हैं। जैसे पहले में 20 क्वेश्चन है, दूसरे में 30 क्वेश्चन है, तीसरे में 40 क्वेश्चन है, चौथे में 22 क्वेश्चन है, पाँचवें में 26 क्वेश्चन है, छठे में 18 क्वेश्चन है। और जैसे जैसे टेस्ट ऊपर की ओर बढ़ता है, पहले से छठे की तरफ आता है, प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसमें देखिए कि हर टेस्ट के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित है। जैसे कि पहले टेस्ट में जो 20 आपको क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको 5 मिनट समय निर्धारित है। 5 मिनट के अंतर्गत ही बच्चों को इन 20 प्रश्न का जवाब देना है और इसमें एक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर 5 मिनट के दरमियान कोई बालक या बालिका उसको सोल्व कर लेता है, तो अगर इसमें 20 सही है तो 20 अंक उसको मिलेगा। अगर उसमें से 16 सही है, 4 गलत है, तो 16 अंक मिलेगा। उसमें माइनस मार्किंग की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई लड़का या लड़की 20 क्वेश्चन करने जाता है और 20 क्वेश्चन ना करके वो 15 पर ही रह जाता है, तो 15 क्वेश्चन तक आते आते अगर 5 मिनट बीत जाता है, तो वहीं पे हम इस टेस्ट को समाप्त कर देंगे, इस परीक्षण को समाप्त कर देंगे और फिर हम दूसरे जो परीक्षण है उसमें हम प्रवेश करेंगे। अब जैसे देखिए कि दूसरा उप परीक्षण है, दूसरा सब टेस्ट है। उसमें क्या है कि 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 30 में आपको 5 मिनट निर्धारित है और एक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर 30 सही है तो 30 अंक मिलता है और अगर 30 में 15 सही है तो 15 अंक मिलता है। इसी प्रकार से जो तीसरा उप परीक्षण है
उसमें आपको 40 जो है सो आइटम्स हैं और उस 40 आइटम्स को करने के लिए 8 मिनट का समय निर्धारित है। और इस 8 मिनट के दरमियान जो बच्चे हैं इस अवस्था विशेष के, वो इसको सोल्व करेंगे और एक सही उत्तर के लिए इसमें 1 अंक निर्धारित है। अगर 40 आइटम्स को सोल्व करने के दरमियान बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं, 32 पे ही अटक जाते हैं, तो 32 में से जितना सही होगा, अगर 32 में से 30 सही होगा तो 30 अंक मिलेगा बच्चों को। इसके अलावा जो चौथा उप परीक्षण है उसमें आपको 22 आइटम है, 22 आइटम्स हैं इसमें, और इसमें समय निर्धारित है 5 मिनट, और इसमें आपको एक उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसमें 2 अंक मिलते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 22 में से कोई बच्चा 20 आइटम को सोल्व करता है तो उसको क्या कहते हैं कि वो 20 को इंटू कीजिए 2 से 40 अंक उसको मिलता है। इसके बाद जो 5वां जो हमारा उप परीक्षण है, 5वें उप परीक्षण में 26 आइटम्स होते हैं और इसमें 7 मिनट समय निर्धारित होता है, और इसके लिए एक सही आइटम के लिए 1 अंक निर्धारित है। अगर 26 बनाता है तो 26 अंक मिलता है, अगर 20 बनाता है तो 20 में अगर जितना सही होता है बस उतना अंक उसको मिलता है। और इसके बाद जो सबसे अंतिम जो परीक्षण है वो जो छठा है, यह है 10 मिनट का। मैंने बताया प्रारंभ में आपको कि जैसे जैसे प्रश्न ऊपर की ओर बढ़ता है वैसे वैसे कठिनाई का स्तर भी बढ़ता चला जाता है, और यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसमें 18 आइटम्स होते हैं और इसमें 10 मिनट का समय दिया जाता है, और इसमें एक उत्तर के लिए, एक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार से ये 6 जो परीक्षण है, ये 40 मिनट में इसको सोल्व करना है, और 40 मिनट में जो सोल्व करेंगे तो टोटल आइटम्स होंगे 156, 156 टोटल आइटम्स होंगे, और 156 इस टोटल आइटम्स में आपको अंक निर्धारित है 178, 178। ये जो 178 में जितना अंक बच्चे ऑब्टेंड करेंगे उसको कहा जाएगा आपको ऑब्टेंड स्कोर। जैसे मान लीजिए कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो परीक्षण है ये SM मोहसिन ने 9.5 वर्ष से लेके 15.5 वर्ष के एज के किशोर किशोरियों के लिए या फिर बच्चों के लिए उन्होंने बनाया है। इसमें उन्हीं बच्चों का IQ का परीक्षण हो सकता है या कुशाग्रता का उसका परीक्षण हो सकता है, इससे उसको जांचा जा सकता है। और इस उम्र के दरमियान खासकर जो बच्चे मध्य विद्यालयों में जाते हैं और वहाँ से लेकर खास करके 10वीं की कक्षा तक के जो बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चों का बड़े आराम से उनकी बुद्धि लब्धि का उनका आकलन किया सकता है या इनकी कुशाग्रता का स्तर का पता लगाया सकता है। और इसके मैंने क्वेश्चनर की चर्चा पहले की थी और क्वेश्चनर मैंने आपको दिखाया था। और दूसरा मैं आपको दिखाऊं कि इसका आंसर शीट होता है, जिस आंसर शीट पे कि बच्चे इस पर उत्तर देते हैं। जैसे इसमें देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, सामान्य बुद्धि की जांच, उत्तर पत्र। 6 आइटम के लिए अलग अलग इसमें वो कॉलम बना हुआ है, और इसमें जैसे देखते हैं आप कि हिंदी के क ख ग घ के हिसाब से उसमें वो ऑप्शंस दिए गए हैं। और आप इधर आप जो बाईं तरफ देखिए कि इसमें जो कॉलम है उसमें जिस बच्चे का टेस्ट करना है उसका नाम, उसकी उम्र, उस स्कूल का नाम, उस कक्षा का नाम जिसमें वो पढ़ता है, क्या कहते हैं कि उस तारीख जिस डेट में आप करते हैं, उस शहर या उस गांव का नाम जहां उसका घर है। और इसके बाद जो आखिरी जो हमारा जो दूसरे पन्ने में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है सो आपको 1 to 6 जो आप सब टेस्ट लेते हैं उसमें किस सब टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है वो उसको लिखना है, और बाद में स्टैंडर्ड स्कोर हमको निकालना है। और स्टैंडर्ड स्कोर निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये है कि स्टैंडर्ड स्कोर इक्वल टू ऑब्टेन्ड स्कोर माइनस स्टैंडर्ड स्कोर प्लस 100। अब जैसे देखिए कि आपने किसी बच्चे का आपने IQ टेस्ट किया इस प्रकार से, और उस टेस्ट करने के दरमियान जो बच्चों के सामने जो अपने प्रश्नों को रखा, उन प्रश्नों का जिन्होंने जवाब दिया उसके हिसाब से जब वो लब्धांक या प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, फिर उसके हिसाब से देखा जाता है कि उस बच्चे का फिर जो कुशाग्रता का स्तर है वो फिर उसका क्या होगा, कैसे होगा। इसके लिए क्या करना होता है कि हमको स्टैटिस्टिकल जो है इसका वो कैलकुलेशन करना होता है।
और उसके लिए क्या होता है कि हमको एज नॉर्म टेबल और ग्रेड नॉर्म टेबल इन दोनों की शरण में हमको जाना होता है। जनरली देखिएगा कि लेबोरेटरी में जहाँ भी इस प्रकार की जांच होती है प्रयोगशाला में, कि वहाँ आपको मैनुअल होता है और उस मैनुअल में ये एज नॉर्म टेबल और ग्रेड नॉर्म टेबल दोनों ही दिया जाता है। एक बात मैं जोड़ूँ, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोचेंगे कि भाई इसको IQ कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, SM मोहसिन ने जो इसके बारे में बताया है वो एक तरीके से IQ ही निकाला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों की कुशाग्रता का स्तर निकालते हैं। जैसे किसी कक्षा विशेष में अगर हमको ये देखना होता है कि बेस्ट 10% कौन बच्चे हैं, बेस्ट 20% कौन बच्चे हैं, बेस्ट 40% कौन बच्चे हैं, तो इसके लिए हम इस प्रकार के टेस्ट को कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कि आपको जो फिर अगर हम IB1 निकालते हैं या IB2 निकालते हैं, बहुत सारे जो टेस्ट करने वाले हैं, जो लोग साइकियाट्रिक हैं प्रयोगशाला में, जो मूर्धन्य लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग IB1 और IB2 निकालते हैं, इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस 1, इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस 2 निकालते हैं। बहुत सारे लोग एक से ही काम चला लेते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे निकालते हैं, चूँकि मोटो तो ये है ना कि बच्चों का IQ टेस्ट हो कैसे, बच्चों की कुशाग्रता के बारे में, बच्चों की मेधा के बारे में, बच्चे की योग्यता के बारे में आपको बारीक से बारीक जानकारी कैसे मिले। तो इसके लिए आप IB1 और IB2 दोनों ही निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए आप कि अगर किसी बालक विशेष ने, अगर उसने, फर्ज कीजिए आप कि बालक 14 वर्ष 6 महीने का वो बालक है और उस बालक या बालिका का आप उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसका आप क्या कहते हैं कुशाग्रता का स्तर उसका आप माप रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपने इस प्रकार की प्रश्नावली दी, आपने आंसर शीट दिया, 40 मिनट का समय उसके लिए निर्धारित किया, उसको शुरू में कुछ डायरेक्शन दे दिया और फिर उसके बाद जो है किशोर या किशोरी उसको उसका सवाल का जवाब देते हैं और 40 मिनट के दरमियान जो फिर वो उस परीक्षण माला के अगेंस्ट में जो जवाब देते हैं, फिर जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकनों को परांत फ़र्ज़ कीजिए कि उसने टोटल का टोटल स्कोर उसने ऑब्टेंड किया उसमें 120। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमको जब निकालेंगे IB ना, तो IB के फार्मूला के बारे में मैंने बताया आपको कि IB इज इक्वल टू ऑब्टेंड स्कोर माइनस स्टैंडर्ड स्कोर प्लस 100। अब ऑब्टेंड स्कोर हमको मिल गया कि अगर बालक या बालिका 14 वर्ष 6 महीने का है तो 14 वर्ष 6 महीने के बालक या बालिका ने 120 स्कोर उसने ऑब्टेंड किया आउट ऑफ 178 में। अब इसके बाद हमको निकालना है कि हमको स्टैंडर्ड स्कोर कहाँ से लाएंगे। और मैंने मैनुअल की चर्चा की, मैनुअल में आपको जो है सो स्टैंडर्ड स्कोर दिया रहता है। मैं इस टेस्ट के मार्फत से जो आपके सामने विभिन्न प्रकार की चीज़ें लगाऊंगा, मैं PDF के मार्फत से वो सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप बारीकी से इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 14 वर्ष 6 महीने से लेके 15 वर्ष 5 महीने तक के बच्चे के लिए जो स्टैंडर्ड स्कोर निर्धारित होता है मैनुअल में, वो होता है 103। तो अब देखिए कि उस बच्चे ने या उस बालक या बालिका ने स्कोर उसने 14 वर्ष 6 महीने का जो किशोर या किशोरी था उसने ऑब्टेंड किया 120, 120 माइनस, अब चूंकि उस उम्र के बच्चे के लिए साइकोलॉजिकली मैनुअल के हिसाब से उसके लिए स्टैंडर्ड स्कोर तय किया गया है 103, तो 120 माइनस 103 प्लस 100। अब ये अगर आ गया आपके सामने, तो अब इसको जब कैलकुलेट आप करते हैं तो 120 माइनस 103 17 हो गया और फिर 100 जोड़ दीजिए आप तो 117 हो गया। मतलब कि उस बच्चे का, उस बालक या बालिका का टोटल स्कोर उसका हो गया, उसका IB उसका हो गया 117। अब हमको देखना है कि 117 जो है, जो उसका जो स्कोर आया ये किस कैटेगरी में आता है। इसके लिए मैनुअल में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए होते हैं। उसमें आपको एज नॉर्म टेबल और ग्रेड नॉर्म टेबल के माध्यम से वहाँ जो है आपको विभिन्न प्रकार से उसको दर्शाया जाता है कि इतने स्कोर के लिए ये कैटेगरी है। जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल कि 125 से या फिर 125 या इससे ऊपर के जो स्कोर वाले होते हैं
उनको रखा जाता है आपको वेरी सुपीरियर की कैटेगरी में। और फिर उसके बाद 111 से 124 के जो बीच के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सुपीरियर की कैटेगरी में रखा जाता है। 89 से 110 के जो बीच में आते हैं स्कोर वाले, उनको आपको एवरेज की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे जो स्कोर्स घटते जाते हैं ना, तो फिर वो इन्फीरियर की कैटेगरी में आते हैं, वेरी इन्फीरियर की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है उनकी कुशाग्रता का स्तर को जांच सकते हैं। तो इस बालक या बालिका का, जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि जिसका स्कोर आया 117, तो जाहिर तौर पे ये जो 117 जो स्कोर आया, ये आपको सुपीरियर की कैटेगरी में आया कि ये बालक या बालिका जो है ये सुपीरियर है, अपने समूह में बहुत सारे बच्चों से ये आगे है। अगर इसी का हम IB1 निकालते हैं तो फिर इसको हम फिर दूसरे कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। लेकिन IB1 निकाले या IB2 निकाले, मैंने पूर्व में इसकी चर्चा की आपके सामने कि आप जो भी निकालिएगा, निकालने के उपरांत आपको जानना सिर्फ यही है कि उस बच्चे का, उस बालक का, उस बालिका का, उसका जो है कुशाग्रता का स्तर, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी बौद्धिक प्रवीणता या उसकी बुद्धि लब्धि उसकी कितनी है, इससे आपको जानकारी हो जाती है। मैं इस परीक्षण के बारे में बताऊं आपको, ये परीक्षण बहुत ही ऑथेंटिक है। इसका जो मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर विशद रूप से काम किया है, मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम किया है, और आज ये परीक्षण वाला खासकर उत्तरी भारत के इलाके में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर काम किया जा रहा है। मैंने कम से कम 500 से ऊपर छात्राओं का मैंने इसे टेस्ट किया है, और मुझे इसका जवाब बड़ा ही सॉलिड मिला है। और इसके आधार पे जो मैंने बच्चों का टेस्ट किया या किशोर किशोरियों का मैंने टेस्ट किया, तो बहुत ही सही मिला हमको, और फिर इससे हमको उनको आगे बढ़ाने में, उनको मार्गदर्शन करने में, उनको सही राह पे लाने में हमको बड़ी आसानी हुई। तो ये जो डिफरेंट प्रकार का जो IQ टेस्ट है, उस IQ टेस्ट में ये जो शाब्दिक परीक्षण है, उस शाब्दिक परीक्षण में SM मोहसिन का ये जो आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये बहुत ही उपयोगी है। और अगर आपको इसमें कहीं भी किसी प्रकार की जानकारी आपको लेना हो, अगर आपको कहीं भी समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आप YouTube चैनल पे हमारे आके आप वहाँ हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, और बड़ी आसानी से हम उसका जवाब आपको देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे, और ये आपके लिए वरदान सरीखा होगा। देखिए कितना बढ़िया होता है कि अगर आप बच्चों की IQ के बारे में आपको जानकारी हो जाती है, तो फिर आपको उस विषय विशेष को पढ़ाना बड़ा आसान हो जाता है, मेथड्स को वहाँ अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता है, सूत्रों को, एग्जाम्पल्स को वहाँ पर प्रयुक्त करना बड़ा आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको पता लगता है कि इस बच्चे के भीतर जो इस प्रकार की जो मेधा है, इस प्रकार की क्षमता है, इसकी कुशाग्रता का स्तर जो ये है, तो इसके हिसाब से हम उसके लिए जो है हम अच्छा माहौल तैयार कर सकते हैं, या उसको हम विभिन्न प्रकार के ग्रुप बना के हम उनको उस ग्रुप में डाल के बच्चों को इस प्रकार से एजुकेट कर सकते हैं, बच्चों को इस प्रकार से दिशा निर्देश दे सकते हैं। और वो जो बच्चे, जो अति मेधावी बच्चे या जो सामान्य बुद्धि के भी जो बच्चे रहते हैं, जो कुम्हला जाते हैं, जो डिलिक्वेंसी में चले जाते हैं, हम ऐसे उस प्रकार से उन बच्चों को वहाँ हम नहीं जाने देंगे, हम उसको सही वे में डालेंगे। और यही विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिकल टेस्ट का मेन उद्देश्य भी है। आगे हम इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि एक नॉन वर्बल से भी हम आपके सामने एक टेस्ट को सामने लाए, क्योंकि वो सैकड़ों टेस्ट हैं, वर्बल के ऊपर भी, नॉन वर्बल के ऊपर भी। लेकिन जैसे कि मैंने अभी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर मैंने एक आपके सामने रखा है, और फिर आगे नॉन वर्बल के माध्यम से भी हम आपके सामने एक टेस्ट रखेंगे। जैसे मैं चाहूँगा कि अलेक्जेंडर्स बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, हम इसके ऊपर पास अलोंग, ब्लॉक डिजाइन, क्यूब कंस्ट्रक्शन जो टेस्ट है, हम इसके ऊपर आपके सामने अपनी जानकारी को प्रस्तुत करें, ताकि आपको इससे लाभ होगा। और फिर आपको एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, या जिस किसी भी रूप में, माता पिता को भी जानना इसके लिए बहुत आवश्यक है। अगर माता पिता को भी इसकी जानकारी मिलती है, तो वो भी टाइम टू टाइम बच्चों का जब टेस्ट करते हैं, तो फिर उनको भी पता रहता है कि हमारे बच्चे का क्या स्टेज है, हम उस पर क्या ज़रूरत है, कितना उस पर जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार की बातें उनको मिल सकती हैं। तो आगे हम आपके सामने जो अलेक्जेंडर्स बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट है, हम उसको लेकर आपके बीच में आएंगे।